हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मर्चेंट नेवी में फ्रॉड्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं और अब हम ये देखेंगे कि इन फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं, क्या-क्या स्टेप्स हैं जिसे फॉलो करके हम अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट है कि आप आरपीएसएल नंबर को वेरीफाई करें। अगर आपको कोई एजेंट या कोई कॉल करके बोलता है कि आपको हम जॉब दे रहे हैं, तो आप उनसे उनका एक बार आरपीएसएल नंबर पूछिए। आरपीएसएल नंबर का मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस, जो कि एक लाइसेंस दिया जाता है कोई भी एजेंट को कि वो किसी को जॉब दे सकता है, रिक्रूट कर सकता है। और ये नंबर जो है वो डीजी शिपिंग से दिया जाता है। तो आप अगर उनसे ये पूछेंगे, अगर वो फ्रॉड होंगे तो वो तो पहले दे ही नहीं पाएंगे, और अगर वो किसी का दे भी देते हैं या फिर कोई ऐसा इनवैलिड आरपीएसएल नंबर दे देते हैं, तो आप उनको कैसे चेक करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा, आपने जिस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से पास आउट किया है, तो आप उनको कॉल करके एक बार पता कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है अपने एजेंट पे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये नंबर से, इस कंपनी से कॉल आया है, इनका आरपीएसएल नंबर ये है और मुझे जाना चाहिए या नहीं। देखिए, एडवाइस आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही फ्रॉड से बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है कि आप एक बार उनकी कंपनी या ऑफिस में विजिट करें। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, ये ऑफिस है, कितना सच है या फिर ये फेक ऑफिस है। आप शिपिंग कंपनीज के ऑफिस अगर विजिट कर रहे होंगे, 2-3 ऑफिस अगर आपने कुछ नामी ऑफिस जो देख रहे हैं, अगर उनमें एक बार जाकर राउंड मार के आएंगे और अगर कोई फ्रॉड होगा उसके ऑफिस में जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रॉड है। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा है वो है चेक वेबसाइट। एक बार आप उनके वेबसाइट पे विजिट करें, उनका वेबसाइट मांगिए उनसे, वेबसाइट पे विजिट करिए। एक बार आप उनका वेबसाइट देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा वेबसाइट है ये। ऐसे बाकी कंपनीज के अगर आप वेबसाइट को देखेंगे तो काफ़ी इन्फो भरा होता है, और अगर कोई फ्रॉड है, सिर्फ पैसे के लिए किया है, तो उसमें आपको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है चेक ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ईमेल आईडी भी नहीं चेक कर पाते हैं कि ये किसी कंपनी का है या किसी एक पर्सन का है, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज होती हैं जो प्लेसमेंट देते हैं उनका खुद का ईमेल आईडी होता है, ना कि वो कोई जीमेल पे अपना अकाउंट या याहू पे, रेडिफ पे नहीं बनाते हैं। अगर कोई भी ईमेल आईडी आपको जैसे दिखे कि abc@gmail.com या फिर @yahoo.com या फिर @rediff.com, तो आप ये समझ लीजिए कि ये फेक है, ये किसी बंदे का है, ये किसी एक इंसान का है जो फेक ईमेल आईडी आपको दे रहा है। कोई भी कंपनी के नाम पे दे सकता है। तो जो प्रॉपर ईमेल आईडीज होती हैं, प्रॉपर ईमेल आईडी जो होती है वो कंपनी के नाम पे होगी। जैसे अगर कोई भी कंपनी मान लीजिए अगर है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, अगर कोई कंपनी है ABC, तो उनका अगर ईमेल आईडी होगा तो xyz@abc.com करके होगा। तो वो कंपनी का नाम होता है, @gmail.com नहीं होगा, @company.com होगा, जो भी कंपनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, शेयर इन्फो विथ समवन हु नो अबाउट मर्चेंट नेवी और हु इज़ वर्किंग इन मर्चेंट नेवी। तो आप ये इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई प्लेसमेंट का ऑफर आता है, जॉब ऑफर आता है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, किसी दूसरे को बताइए जो मर्चेंट नेवी में काम कर रहा हो या फिर मर्चेंट नेवी को जो अच्छे से जानता हो। उनसे पूछिए कि ये आया है और क्या मैं जाऊँ ना जाऊँ। इससे आप सेफ रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मर्चेंट नेवी में प्लेसमेंट के लिए पैसे तो देने ही नहीं चाहिए। मतलब जो भी जेन्युइन कंपनी है वो प्लेसमेंट के लिए, आपको जॉब के लिए कहीं भी पैसे नहीं मांगती हैं। जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो आपसे कभी भी जॉब देने के लिए पैसे नहीं मांगती। और अभी जो चल रहा है ओपन सीडीसी के नाम पे लोग लाखों रुपए दे रहे हैं। मैं गुजरात में एक इंसान से मिला था, पोर्ट पे काम कर रहा था। वो बात कर रहा था कि सर मैंने 1.5 लाख रुपए से एक ओपन सीडीसी बनाया है। मैंने बोला भाई साहब, 1.5 लाख रुपए आपने ओपन सीडीसी में दे दिए, और वो कुछ बोल रहा था कि कोई एजेंट है, बात कर रहा हूँ जॉब के लिए। मैं बोला ये सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। अगर तुम्हें करना है तो खुद से ऑफिस से जाओ और ट्रेनिंग लो। या तो मैंने जो पहले बताया था, फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया था हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी,
मैंने उसे भी एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रोसीजर हैं मर्चेंट नेवी में एंटर करने के। ये ओपन सीडीसी में आप लाख 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप देखा जाए अगर ओपन सीडीसी की रिक्वायरमेंट ही क्या है, ओपन सीडीसी के लिए सिर्फ आपको 10th पास होने चाहिए और 5 STCW के कोर्सेज करने हैं। वो आपको अगर मैक्सिमम अगर आप 3,000 रुपये भी पकड़ो एक STCW का, तो 15,000 रुपये और 3-4 हज़ार CDC के फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो सब मिला के विदिन 25 से 30,000 में, मतलब 25 से 30,000 रुपये में आपका ओपन सीडीसी बन जाता है। और इसके लिए आप लाख 1.5 लाख रुपये किसी को दे रहे हैं, तो आप जॉब लेने की जगह जॉब किसी और को दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि RPSL नंबर कैसे वेरीफाई करना है, और मैं आपको कुछ कंपनी के वेबसाइट और ईमेल आईडी भी दिखाऊंगा। तो आप कोई भी ब्राउज़र पे जाइए और गूगल सर्च में सिर्फ इतना टाइप करिए, DG शिपिंग RPSL लिस्ट। तो जब आप ये टाइप करेंगे DG शिपिंग RPSL लिस्ट, आपके सामने रिजल्ट खुल के आएंगे। आप उसमें पहला ये जो आ रहा है ना, वैलिड RPSL लिस्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वैलिड RPSL लिस्ट भी है और इनवैलिड भी RPSL है। तो आप वैलिड वाले पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना एंट्रीज दिखाना है। जैसे अभी 10 है तो यहाँ पे 10 एंट्रीज दिखा रहा है, आप इसको 100 भी कर सकते हैं। और जो भी एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं उससे जो RPSL का नंबर मिला होगा वो आप इसमें एक बार चेक करें। जैसे यहाँ पे देखिए लाइसेंस नंबर, वो कंपनी का नाम तो आप बताएंगे जैसे कोई भी है, जैसे यहाँ पे ट्रेडेक्स शिपिंग कंपनी है, यहाँ पे लाइसेंस नंबर वो आपको देंगे RPSL CHN 001। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी है कहाँ की। अगर CHN है तो चेन्नई है, मुंबई के लिए MUM होगा, कोलकाता के लिए KOL है, मुंबई के लिए MUM है। तो ये कंपनीज कहाँ से रजिस्टर्ड हैं DG शिपिंग में, ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा और उनका एड्रेस भी मिल जाएगा। और इनका RPSL की एक वैलिडिटी होती है 5 साल की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2026 तक इनका लाइसेंस है। ये बाद में रिन्यू भी कराते रहते हैं, जैसे एक्सपायर होने को होता है ये रिन्यू करा लेते हैं। फिर भी आपको यही देखना है कि वैलिड कौन सा है। आप इनवैलिड वाले में चेक ना करें, हमेशा वैलिड वाले में चेक करें और आपको बाकी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी की यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, तो जैसे मैं ईमेल आईडी बोल रहा था आपको अगर कुछ जेन्युइन चीज़ें हैं तो ये ऐसी होती हैं। जैसे अब देखिए cpool.com है, ये libra.com है। आप ऐसे ईमेल आईडी पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। ये जीमेल वालों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मोस्टली आप जो देखेंगे ये आपको कंपनी के नाम से ही ईमेल आईडी मिलते हैं, ioms.in, synergy मैंने। तो मोस्टली आपको कंपनी के नाम से जितने ईमेल आईडी हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करना है अगर आपको सेफ साइड रहना है, तो ये चीज़ों पे आप ध्यान दें। दूसरा था कि ओपन सीडीसी, आप यहाँ पे बस चेक करें हाउ टू अप्लाई ओपन सीडीसी। ये देखिए अप्लाई इंडिया सीडीसी। और यहाँ पे आप अगर अप्लाई नाउ करते हैं तो आपको क्या चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, STCW के कोर्सेज चाहिए और DG शिपिंग का अप्रूव्ड एक मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए और यहाँ पे फीस जो है वो 3000 है और इसके लिए लोग लाख 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं सिर्फ CDC के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन की कमी है लोगों के पास, जॉब सब कुछ ये पैसे दे रहे हैं, उससे अच्छा है थोड़ा इन्फो ले लो और अपने पैसे बचा लो। कि मतलब कैसे, मतलब लोग एजेंट कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, लाख 1.5 लाख रुपए सिर्फ CDC के नाम पे ले रहे हैं। और जॉब तो आपको पता ही आजकल कितना फ्लडिंग है मार्केट में। तो बस आज के लिए इतना ही। और तो अगर आपको ऐसे ही ज़्यादा जानकारी चाहिए मर्चेंट नेवी के बारे में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे पीछे की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।